अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने की, बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने की सही एज क्या है, किस एज में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, बंदा कितना यंग हो तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए, या अगर एज बहुत ज़्यादा है तो क्या वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक्सरसाइज की एज क्या है। देखें, एक्सरसाइज तो वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्ट्रेंथ का बढ़ना है, एक्सरसाइज ना करने की वजह से जो बीमारियां लाक होती हैं उनसे बचना, इन सब चीज़ों में एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साइकोलॉजिकल रोल है, फिजियोलॉजिकल फ़ायदे हैं सारे के सारे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो मैं देखता हूँ कि एक्सरसाइज को राइट टाइम पे स्टार्ट करना। एक्सरसाइज का राइट टाइम क्या है? जब आपका बच्चा कमांड फॉलो करने लगे, आपकी बात समझने लगे, तो वो राइट एज है। ठीक है, किसी के लिए वो 8 साल है, किसी के लिए वो 10 साल है, किसी के लिए वो 12 साल है। किसी भी एज में जितना जल्दी हो सके अपने बच्चे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज हो गई, इसके अलावा वेट्स हो गए, इसकी तरफ आप लेके आए। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपका बच्चा स्टार्ट से ही इंटरेस्ट लेगा स्पोर्ट्स में, एक्सरसाइज में, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वो ज़्यादा फिट महसूस करेगा, अच्छा महसूस करेगा। जितनी यंग एज से वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देगा तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसके पास एक्सरसाइजेस की नॉलेज, उसके पास ऑब्वियसली अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो वो डाइट के बारे में भी कंसर्न होगा, तो न्यूट्रिशन की नॉलेज, उसके बारे में उसको ज़्यादा नॉलेज होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो स्पोर्ट्स में इस तरह से बिज़ी रहेगा, वो अपनी सेहत का ख्याल रखेगा, वो अपनी स्ट्रेंथ का ख्याल रखेगा, वो अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखेगा। इसकी वजह से होगा क्या कि वो बच्चा जो है वो नशों की तरफ और ऐसी नेगेटिव चीज़ों की तरफ, जो ये एंटी सोशल चीज़ें हैं, इनकी तरफ जाने से जो है वो बचा रहेगा। और मैंने देखा है कि वो बच्चे जो स्पोर्ट्स में इन होते हैं, जो स्पोर्ट्स में बिज़ी रहते हैं, वो इन फजूल चीज़ों की तरफ नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि हर जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसकी एक रूटीन होती है, तो वो प्रेफर करता है कि उसकी वो एक्सरसाइज मिस ना हो, तो जिसकी वजह से वो गैर ज़रूरी सरगर्मियों में, गैर ज़रूरी सोशलाइज करने में नहीं पड़ता। इसके अलावा जो एक और बेनिफिट होगा जितनी जल्दी एक्सरसाइज स्टार्ट करने का, वो है मसल मेमोरी। वो बच्चा सोचें जो कि 8, 9, 10 साल की उम्र से एक्सरसाइज स्टार्ट करता है और अपनी डाइट का ख्याल रखता है, अपनी फिटनेस का ख्याल रखता है, तो ज़रा सोचें कि जब वो 20-25 साल की एज में होगा, उस एज में कि जब उसकी जो है उसने आगे कहीं जाके अपनी डिग्री करने के बाद उसने अपनी कहीं पे जॉब करनी है, उसने क्या कहते हैं अपना किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो अगर सोचें कि वो बच्चा जो है वो फिज़िकली फ़िट होगा, वो जाहिर सी बात है ये चीज़ उसके फ़ायदे में जाएगी, उसके जॉब को भी लेके, उसकी बाकी ज़िंदगी को भी लेके। तो और इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑब्वियसली ये जो ग्रोइंग एज होती है, इसमें हार्मोन्स आपके ठीक होते हैं। जितने भी आपका ग्रोथ हार्मोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, जितने भी ये हार्मोन्स हैं, तो ये मतलब उनकी जो मिकदार होती है वो जिस्म में पूरी होती है, तो उसकी वजह से अगर वो खुराक ठीक ले रहे हैं, एक्सरसाइज सही कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करती है, तो एक बहुत अच्छी फिजिक बना लेते हैं। अब ये तो हो गया स्टार्टिंग एज। ठीक है, अब एक और जो मसला होता है कि बहुत से लोग, चूँकि सोशल मीडिया नहीं था आज से पहले, हमारे वक्तों में जब हम स्टूडेंट थे या हमारे से पहले लोगों में, तो बहुत से लोगों ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की नहीं। तो अब चाहे वो 30s में है, 40s में है, 50s में है, तो वो क्वेश्चन करते हैं कि यार क्या हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें, कहीं कोई नुकसान तो नहीं होगा। बहुत से लोगों को जिनको मैं जानता हूँ वो सिर्फ कार्डियो करते रहते हैं, वॉक करते रहते हैं, ट्रेडमिल करते रहते हैं, साइकिलिंग करते रहते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम वो फॉलो नहीं करते, इसी डर से कि शायद वो कहीं नुकसान न दे दें उनको। तो और ये भी सोचते हैं कि शायद इट्स टू लेट, अब काफ़ी देर हो गई, मैंने पहले से नहीं किया तो शायद अब भी मैं ना करूं। तो उन लोगों के लिए भी मेरा ये इस वीडियो में ये मैसेज है कि चाहे आप 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, एक्सरसाइज जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो सही मानों में, वो जो एंटी एजिंग है, वो जो सही मानों में आपको फ़ायदा देती है, वो 30s या 40s में देती है। क्योंकि जब आपके हार्मोन्स नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है, स्ट्रेस आपका बढ़ रहा होता है, ऑब्वियसली काम से लेके
बच्चों से लेके। तो उस वक्त स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके मसल्स को बचा के रखती है, जो आपके बॉडी फैट को कंट्रोल में रखती है, जो आपको अच्छा महसूस कराती है, एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें 30s और 40s के बाद ज़्यादा आपको फ़ायदा देती हैं, क्योंकि हार्मोन्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब अगर इस केस में आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो आपके मसल्स जो हैं वो वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, आपके मसल्स की साइज़ कम होना शुरू होता है, आपका बॉडी फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो आपको होने लगती हैं। और जैसे कि देखा गया है डायबिटीज़ भी ये मतलब 30 के बाद, या इसी तरह हाइपरटेंशन, जितनी भी ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं वो 30-35 के बाद बहुत तेज़ी से जो है वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। और उनको प्रिवेंट करने का या उनको ट्रीट करने का एक ही हल है, आपने रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो करनी है, आपने मसल्स को एक्सरसाइज देनी है। जैसे अगर हम दिमाग को इस्तेमाल ना करें तो जो हमारे दिमाग के सेल्स हैं वो ज़ाया होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम मसल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, मसल्स को एक्सरसाइज देंगे, तो मसल्स भी आपके साइज़ में कम होना शुरू हो जाते हैं। एक स्टडी है जिसमें देखा गया है कि जो लोग अगर ब्रेन को आप यूज़ ना करें तो आपकी जो है वो जो न्यूरॉन्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, दिमाग को इस्तेमाल में लाइए, इसके साथ साथ जो है आप मसल्स को भी इस्तेमाल में लाइए और अपने आप को फिट रखें। इन वीडियोस का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी भी वजह से, किसी भी गलत फहमी को लेके, किसी भी इंसान की सुनी सुनाई बात को लेके, किसी भी मिथ को लेके अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें और अपनी ज़िंदगी में जो है बेहतरी लेके आए, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। क्योंकि ये किसी भी इंसान ने आके आपके लिए नहीं करना, ये आपने खुद करना है, ये फ़ैसला आपने खुद लेना है। मेरे जिम में जो है एक कपल आता है जो उनके हस्बैंड हैं, ही इज़ अराउंड 70+, और जो उनकी वाइफ है वो भी 60s में है, और वो बहुत रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं और करते हैं और अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं, और वो बाकियों की निस्बत जो उनकी एज फेलोज़ हैं बहुत ज़्यादा फिट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। आप लोग मेरे साथ ताउन करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे उसमें, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा, और इस माशरे को, पाकिस्तान को इंशाल्लाह हम अवेयर करेंगे, ये अवेयरनेस लेके आएंगे, ताकि जितनी भी ये एक्सरसाइज ना करने की वजह से जो हम स्ट्रेस्ड होते हैं, नेगेटिव जो है हमारे जो ये थॉट्स होती हैं, हम बड़ा मनफी सोच रहे होते हैं, तो इस तरह से हम ख़त्म करें और हम अच्छा फील करें, हम पॉजिटिव फील करें, ताकि हम अपने लिए भी बेहतर एक मतलब बेहतरी लाएँ अपनी ज़िंदगी में, और लोगों के लिए भी बेहतरी लाएँ। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।